हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि अपना जो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट था वो फाइनली आ चुका है। पहली चीज ये क्लियर कर देता हूँ आपको, कोई भी अब ग्लिच नहीं है, कोई भी अफवाह नहीं है। फाइनली अपना रिजल्ट बिल्कुल ऑफिशियली यहाँ पर आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट को कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी लिखा हुआ है नोट अलॉटेड, कॉलेज मिल गई है, कॉलेज चेंज नहीं, जो भी है वो बिल्कुल अब सही है। ठीक है, तो उस चीज को आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है कि ग्लिच वाला प्रॉब्लम सोल्व हो गया था। रिजल्ट अपना नाइट को यहाँ पर आ गया था 9:30 बजे के अप्रोक्स यहाँ पर। ठीक है, तो सभी लोग अपना अलॉटमेंट देख लेना है। सिंपल, आप लोग जहाँ से चॉइस फिलिंग किए थे वहां से काउंसलिंग लॉगिन पोर्टल पे जाकर के सिंपली लॉगिन कर लेना है, upcadet.exam.org साइट अपनी। ठीक है, उसके ऊपर जाकर के देख भी लिया होगा मैक्सिमम स्टूडेंट को। ठीक है, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ अब इसकी नेक्स्ट स्टेप की। ठीक है, वीडियो प्रॉपर देखना है लास्ट तक। ठीक है, यदि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे रहते हैं जो लास्ट डेट जो रहेगी काम करने की, स्टेप करने की, उसके ऊपर अपना मतलब देखेंगे और फिर मेरे पास में बार बार कॉल लगाएंगे जब उनको डाउट आते हैं, वीडियो प्रॉपर तरीके से पूरा देखते नहीं। ठीक है, फिर वो हो सकता है हमें भी और भी काम रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि फोन लेकर के बैठे रहते हर स्टूडेंट को रिप्लाई दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल कोऑपरेट कीजिए ताकि मैं भी आपकी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हेल्प कर सकूँ, तो ही वो चीजें अच्छे से होंगी। या अदरवाइज आप बिल्कुल नहीं देखोगे, प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं देखते हो, फिर छोटे छोटे डाउट पूछते हो, जो मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से वीडियो के अंदर एक्सप्लेन यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। और जो स्टूडेंट को आइडिया नहीं लग रहा, कुछ अपडेट नहीं लगती टाइम से, और जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप की। ठीक है, हर अपडेट आपको वहां पर दी जाएगी, वेट करना है। ऐसा नहीं कि सर अभी तुरंत रिजल्ट आ गया, हर एक घंटे बाद आपको पूरा स्टेप जानना है, ऐसा नहीं। हर चीज का एक वो होता है, हमें भी पूरा वीडियो बना करके लेकर आना था, टाइम लगता है, अपलोड करते हैं, पूरा प्रोसेसिंग होता है वीडियो का। ठीक है, तो आप लोग वेट करो चीजों को। ठीक है, मेरी तरफ से कोई भी आपकी एक भी स्टेप गलत मतलब नहीं छूटने दूंगा। ठीक है, जब डेट होगी, डेट से पहले ही 2-3 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि डेट वाले दिन लास्ट डे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए पूरी इन्फॉर्मेशन का, उसके बाद आप लोग अपनी स्टेप यहाँ पर कीजिए ताकि कोई भी गलती आपकी नहीं हो, फिर बाद में आपको वेट नहीं करना पड़े किसी रिप्लाई का, मेरा भी और किसी भी यूट्यूबर से आपको कॉन्टेक्ट करना हो, किसी का भी आपको वेट नहीं करना पड़े। वीडियो प्रॉपर तरीके से देखो आप लास्ट तक। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो समझा देता हूँ सभी का। जिसको सीट नहीं अलॉट हुई है, तो जिसको अभी तक सीट बिल्कुल भी अलॉट नहीं हुई फर्स्ट सेकंड राउंड के अंदर, उनके लिए बता दो राउंड 3 भी है। बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने काउंसलिंग प्रोसेस का वीडियो बना करके डाला था, वो भी नहीं देखते हैं वो लोग। ठीक है, तो राउंड 3 फिर भी मेरा काम है बताना, बता देता हूँ, फिर भी गलती नहीं हो, वो तो उनकी कमी है कि वो नहीं देखते इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो राउंड 3 अपने पास में होगा, जिसके अंदर चॉइस फिलिंग क्या सर हम अभी करनी है, अभी कैसे कर दोगे जब चॉइस फिलिंग अपने पास में राउंड स्टार्ट होना है। तो चॉइस फिलिंग आपको कब करनी है, जब अपने पास में राउंड 3 स्टार्ट होगा, उसका अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे। राउंड 3 अभी स्टार्ट नहीं होगा, रिपोर्टिंग होगी पहले सेकंड राउंड की, उसके बाद अपना राउंड 3 स्टार्ट होगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि जो अपने पास में शेड्यूल है वो थोड़ा रिवाइज हो चुका है। ठीक है, पहले जैसा सीन नहीं रहा है, तो आपको देखना है। डेट भी बताऊंगा, नई डेट क्या क्या आई है वो भी आपको बताऊंगा। सर अपग्रेडेशन वाले को, अब अपग्रेडेशन में 2 चीजें हुई होंगी। ठीक है, अपग्रेडेशन वालों को सोच लो। ठीक है, अपग्रेडेशन में 2 चीजें हुई होंगी, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो और लेकर आ जाऊंगा चॉइस फिलिंग को लेकर के कि आपको क्या चेंजेस करना चाहिए। ठीक है, टेंशन मत लो, अभी बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपग्रेडेशन वाले। अपग्रेडेशन वाले एक तो 2 चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एक तो सीट अपग्रेड हो चुकी है, मतलब अपग्रेडेशन हो चुका है, हो गया है। यदि अपग्रेडेशन हो गया है तो आपको क्या करना है, अब अपने को आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, रिपोर्टिंग का टाइम जाना है। रिपोर्टिंग के टाइम क्या करना है, अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। और जो आपको अपग्रेडेशन हो चुकी है, जो सीट आपको अपग्रेड हो चुकी है नई वाली, उस नई कॉलेज का आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। पुरानी कॉलेज आपकी जो थी वो कैंसिल हो चुकी है, उसके ऊपर एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है। ठीक है, अब आपको थर्ड राउंड के अंदर मौका नहीं दिया जाएगा। जिस स्टूडेंट की सीट अपग्रेड हो चुकी है, अपग्रेडेशन का मौका एक बार ही मिलता है। क्लियर है सभी को। ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और अपनी फीस लेकर जानी है। ठीक है, जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है प्रोसेस, आपकी फीस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उस चीज को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 17 से लेकर के 19 के बीच में, 19 अगस्त के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना है। अब थर्ड राउंड के भरोसे आपको नहीं बैठना है। क्लियर है, जिसका नहीं हुआ, जिसका अपग्रेड नहीं हुआ, जिस स्टूडेंट को अपग्रेड नहीं हुआ, तो आपको अब नोट अलॉटेड लिख करके आया होगा। क्या लिख करके आया होगा, नोट अलॉटेड। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, आपके पास में थर्ड राउंड आपके पास में और है। तो आप लोग क्या करोगे, थर्ड राउंड के अंदर और पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसके लिए अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, वहां पर कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली जब थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, आपकी ऑलरेडी अपग्रेडेशन की रिक्वेस्ट वहां पर लग चुकी है। ठीक है, तो आप लोग थर्ड राउंड के अंदर वापस से जाओगे, वहां पर जाकर क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग वहां पर करना है और चॉइस फिलिंग कर देना है। फोर्थ थर्ड राउंड के लिए आपको पार्टिसिपेट करना है। लेकिन यदि थर्ड राउंड के अंदर भी नहीं होता है आपका, तो आपको भी रिपोर्टिंग देना है, जो थर्ड राउंड की रिपोर्टिंग डेट होगी। अब आपको क्योंकि लास्ट राउंड अपने पास में थर्ड राउंड है, अब आपको बैठे नहीं रहना है। तो जो फर्स्ट राउंड के अंदर आपको सीट मिली थी, उसका अलॉटमेंट लेटर आपके पास में है,
वो उसके साथ में आपको रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, आपको फीस लेकर जाना है। जब रिपोर्टिंग डेट कौन सी, थर्ड राउंड वाली। यदि अभी भी आपका थर्ड राउंड के अंदर अपग्रेडेशन नहीं हुआ, जैसे का सेकंड राउंड के अंदर अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। क्लियर है, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ चीजें, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चॉइस फिलिंग अपने को वापस से करनी है जब अपना थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि अभी आपको सिंपली नोट अलॉटेड आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थर्ड राउंड आएगा जब आपको वापस चॉइस फिलिंग का मौका यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट के। अब थर्ड जो लास्ट डाउट है वो है कि फर्स्ट टाइम मेरी सीट अलॉट हुई है, जिसको भी फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है, रिपोर्टिंग अपग्रेडेशन वालों को बता दिया आपको कुछ भी नहीं करना है। नया अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करके रिपोर्टिंग करके आनी है। थर्ड राउंड के भरोसे नहीं बैठे हैं। जिसकी सीट अपग्रेड हो चुकी है, अपग्रेडेशन का मौका एक बार है, फिर बता दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है, तो फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ये बिल्कुल डेट वाइज चीजें चलेंगी, डेट बताऊंगा आपको। डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, साइट के ऊपर अपलोड करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको वहां पर सिक्योरिटी फीस का ऑप्शन आएगा 5,000 रुपए का। सिक्योरिटी जो फीस है कितनी है, 5,000 रुपए। इस 5,000 रुपए को पे करना है। ठीक है, जिसको सीट मिली है वो, अभी और बताऊंगा, जिसको पसंद नहीं है ना पसंद है उनकी बात करूंगा। ठीक है, सिक्योरिटी फीस आएगा 5,000 रुपए, 5,000 रुपए पे करना है। और 5,000 रुपए पे करते टाइम आपके वहां पर नेटवर्क प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क गुड होना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर तरीके से, और किसी से पेपर वगैरह से भरवा लेना, इसके अंदर गलती नहीं करना है। यदि ये पेंडिंग हो गया आपका, रिक्वेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली चीजें बता दी हूँ। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस, दोनों को जिसको सीट मिल गई उनको करनी है। फिर वो आपको वहां पर आएगा डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, तो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है, सभी को करना है। ठीक है, जिसको पसंद आई सीट उनको भी अलॉटमेंट लेटर क्या कर लेना है, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। क्लियर है, ये प्रोसेस हो गई अपनी कंप्लीट, डाउनलोड कर लेना अलॉटमेंट लेटर। अब क्या करना है सर, अब जिस भी स्टूडेंट को जिसको सीट पसंद आ गई है, ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट को सीट पसंद आ गई है, सीट पसंद आ गई सर, तो क्या करें, कुछ भी नहीं, अभी प्रोसेस आगे बताऊंगा। वहां पर आपको लिख करके आएगा क्या आप अपग्रेडेशन प्रोसेस चाहते हो, तो उसके अंदर नो कर देना है, ओटीपी जनरेट करके डाल देना है, और सिंपली आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के हो, जाना है, रिपोर्टिंग करना है, अपना यूनिवर्सिटी जो मिल गया है उसमें घूमना है मस्त तरीके से। ठीक है, रिपोर्टिंग करना है 17 से लेकर के 19 अगस्त के बीच में। अब जिसको पसंद नहीं आई सीट, सर सीट पसंद नहीं आई, कोर्स पसंद नहीं है, यूनिवर्सिटी पसंद नहीं है, जो भी हो, ठीक है, पसंद नहीं है, तो आप क्या लगा सकते हो, अपग्रेड लगा सकते हो। अब आपके पास में लास्ट मौका है अपग्रेड का लिए। ठीक है, आपको क्या लगा देना, अपग्रेड लगा देना है। अपग्रेड के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको यस करना पड़ेगा, ओटीपी जनरेट करके छोड़ देना है, आपको रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है। क्लियर है, कॉलेज नहीं जाना है, ऑनलाइन ही आपका अपग्रेडेशन यहाँ पर लग जाएगा। पहले बोल रहा हूँ, कॉलेज नहीं जाना है। जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन लगा रहा है, जो अपग्रेडेशन नहीं लगा रहा है, सीट को एक्सेप्ट कर रहा है, नो कर रहा है, वहां पर उसको रिपोर्टिंग के लिए 17 से 18 अगस्त के बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके 2 सेट लेकर के, और अपनी टोटल फीस लेकर के आपको यहाँ पर जाना है। क्लियर है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो राउंड 3 होगा, उस राउंड 3 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और चॉइस फिलिंग वापस से कर रहे हो तो सोच समझ के करना। जिस कोर्स में, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर सीट नहीं चाहिए तो वो कॉलेज आपको नहीं डालना है, क्योंकि लास्ट मौका है आपको। और अब अपग्रेडेशन के अंदर सीट यदि चेंज हो गई तो एनी हाउ आपको कोई भी फर्दर कुछ भी नहीं है, आपको थर्ड राउंड के अंदर रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा जो अपग्रेडेशन लगा दिया है। क्लियर है, यदि ठीक, अपग्रेडेशन का और पूरा प्रोसेस का वीडियो में बना करके डाल दूंगा। रिपोर्टिंग सभी को करना है थर्ड राउंड के अंदर, जिसकी सीट अपग्रेड हो चुकी है उनको भी, नहीं हुई है तो उनको भी, जिसकी अपग्रेड हो चुकी है उनको तो करना ही करना है। वो काउंसलिंग में बिल्कुल अब कहीं भी कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट को, या तो आप सीट छोड़ो तो पार्टिसिपेट करोगे तो 5,000 रुपए आपके रिफंड नहीं होंगे। ठीक है, कौन से स्टूडेंट जो अपग्रेडेशन के बाद उनको सीट चेंज नहीं हुई है, उनको सीट पसंद नहीं है, तो ठीक है, फिर आपको ऑफलाइन राउंड में बैठने का मौका ही मिलेगा। क्लियर है, यदि जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन लगा दिया है, सीट चेंज नहीं हुई है और सीट छोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर एक और मौका चाहता है थर्ड राउंड के बाद भी ऑफलाइन के अंदर भी, तो ऑफलाइन के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपग्रेडेशन का मैं और डिटेल में बताऊंगा, इसके अंदर मिक्स नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, दोनों का अब ये आपको प्रोसेस बताता हूँ, कब तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कब सिक्योरिटी फीस आपको अपोजिट करना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कब कर लेना है, रिपोर्टिंग कब कर लेना है। ठीक है, इसकी प्रोसेस बता देता हूँ आप कैसे कैसे रहने वाली। ठीक है, सीट आपको जो मिल चुकी है वो आपको दिखा देगा अलॉटेड। अब इसके अंदर देखना क्या है, प्रोसेस करने से पहले क्या देख लेना है, यहाँ पर आपको फ्री या आपको नॉर्मल लिखा हुआ है या पेड सीट लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लेना है। यदि पेड लिखा हुआ है और आप लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो अपना सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप लेना है, यहाँ पर चेक कर लेना है किस टाइप की आपको सीट यहाँ पर मिली है। क्लियर है,
और यदि आप प्रोसेस को यहीं से छोड़ देते हो, आप थर्ड राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जिस भी स्टूडेंट को सीट मिल चुकी है और यदि वो अभी स्टेप छोड़ देता है तो उसको नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला जाएगा, काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट अभी तक काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनको थर्ड राउंड के अंदर भी मौका नहीं मिलेगा, लास्ट में आपको डायरेक्ट ऑफलाइन राउंड के अंदर मौका मिलेगा। क्लियर है? अब देख लो करना क्या है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डेट मैंने नहीं लिख दी है, ये आपका नहीं है, पीजी वाले स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट था, ठीक है। डेट देख लो यहाँ पर 8 से लेकर के 10 अगस्त के बीच में 5 बजे से पहले 8 से लेकर के 10 के बीच में क्लिक है टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, यहाँ पर प्रोसेस पेंडिंग दिखा रही है, कंप्लीट लिख करके आ जाएगी, ठीक है। कंप्लीट लिख करके आने के बाद ये जो पेंडिंग ऑप्शन है, ये पे नाउ करके ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर पे करना है आपको, कितने 5,000 रुपए, ठीक है। जैसे 5,000 रुपए पे कर दोगे, फिर उसके बाद में आपको डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का ग्रीन कलर का यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट करके लिख करके आएगा और यहाँ पर डाउनलोड का साइन आएगा, जहां से आपको अपनी रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड यहाँ पर आपको कर लेनी है। क्लियर सभी को? क्या कर लेनी है आपको? यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है कौन सी रिसिप्ट, जो आपको 5,000 रुपए सबमिट किया है, क्योंकि ये रिसिप्ट और डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, ये दो डॉक्यूमेंट्स अलग से जो यहाँ से आपको मिलेंगे, वो दोनों आपको रिपोर्टिंग के लिए लेकर के जाना है, जो भी रिपोर्टिंग के लिए जाएगा। क्लियर है? जो स्टूडेंट नहीं जाएगा, अपग्रेडेशन के लिए लगाएगा, उसको भी दोनों को ये करना है, क्योंकि बाद में आपको रिपोर्टिंग देनी है, तो आपको वहां पर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्लियर है? सर ये सिक्योरिटी मनी और डाउनलोड करने का ऑप्शन कब तक रहेगा? 8 से 11 के बीच में। यदि आप 8 को कर दोगे तो 8 को कर लो, जो स्टूडेंट 10 को, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको 10 से पहले अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन 11 तारीख तक आप क्या कर सकते हो? अपनी सिक्योरिटी फीस और अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको जैसे डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर कर दोगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस जो होगा ना, यहाँ पर आपको इन प्रोग्रेस में दिखा रहा होगा, इसमें इन प्रोग्रेस में, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, वो अपना यूनिवर्सिटी का काम है। यदि वो अपने को बिना देखे वो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर दे रही है, तो अपने को उस चीज पे ध्यान नहीं देना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, इन प्रोसेस के ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अपना पेमेंट कर देना है, टाइम से पेमेंट करते टाइम प्रॉपर तरीके से नेटवर्क में बैठना है। पहले बोल रहा हूँ, पेंडिंग होगा फिर प्रॉब्लम आपको होगी, फिर मैसेज करोगे, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग करनी है जो भी स्टूडेंट को, इसको 17 से लेकर के 19-20 अगस्त के बीच में। ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है कावड़ यात्रा की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेवलिंग के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो 17 से लेकर के 19 अगस्त के बीच में आपको क्या करनी है? रिपोर्टिंग करनी है, जिसको सीट पसंद आ गई, जो अपग्रेडेशन नहीं चाहता, ठीक है। अब यहाँ पर अपग्रेडेशन वाली प्रोसेस और समझा देता हूँ आपको, उसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक एयर टू अपलोड पे क्लिक करोगे ना आप, यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करोगे, ये इंटरफेस आपको ओपन होकर गया, ठीक है। ये आपका नहीं है, ये पीजी वालों का है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं लगेंगे वो मैं पहले कट कर देता हूँ। ये वाले तो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेंगे, ये पीजी का है, ठीक है। जिसमें आपको हाई स्कूल मार्कशीट और हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इन दोनों के अंदर आपको क्या डालना है? 10th की मार्कशीट, ठीक है। क्या डालना है? 10th की मार्कशीट, दोनों के अंदर ही, सर्टिफिकेट के अंदर भी, इसके अंदर भी। इंटरमीडिएट मार्कशीट करके लिखा होगा नाम, इस इंटरमीडिएट मार्कशीट के अंदर आपको 12th की लिखनी है, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको बता रहा हूँ, इसको एंड्रॉइड से लेकर के 400 KB के अंदर पीडीएफ बना लेनी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्या कर लेनी है? पीडीएफ बना लेनी है, और पीडीएफ आपको सेव कर लेना प्रॉपर तरीके से, नाम से 10th की मार्कशीट 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट 12th से नाम देना है। यदि आप एक बार यहाँ पर अपलोड कर दिए ना, वो डॉक्यूमेंट्स वापस से चेंज नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, सोच समझ के करना है। फोन है तो फोन को डेस्कटॉप में कर लेना है प्रॉपर तरीके से, पूरी स्क्रीन के ऊपर, या लैपटॉप से आप अपने दोस्त वगैरह किसी से कॉन्टैक्ट करके लैपटॉप लेकर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, नहीं तो गलती कर दोगे, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे। तो पीडीएफ बनाते टाइम उनको नाम जरूर दे देना है, ठीक है। रिमार्क में कुछ भी नहीं लिखना है। रिमार्क का मतलब है यदि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यू आ रहा है तो ही आपको रिमार्क के अंदर कुछ डालना है। क्लियर है? उसके बाद में यहाँ पर आपको चूज फाइल करना है, चूज फाइल करने के बाद अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद यहाँ पर व्यू फाइल करके ऑप्शन है, क्या है? व्यू फाइल। अपलोड करने के बाद चेक जरूर कर लेना है व्यू फाइल पे ऊपर क्लिक करके कि हाँ मैंने जो डॉक्यूमेंट्स डाल दिया है बिल्कुल दिख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से डल गए हैं। क्लियर है सभी को? 10th 12th की मार्कशीट यहाँ पर हो जाएगी, इनके अंदर कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। हाँ, जो स्टूडेंट 10th में पास नहीं है, फेल हो गया, सप्लीमेंट्री आ गया, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, पहले बोल दिया हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी की केबी में फाइल बना लेनी है। क्लियर है? उसके बाद में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में से एक डाल देना, कोई भी जो आपको स्कूल 12th की स्कूल से मिला है, करेक्टर सर्टिफिकेट डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर एक डाउट और आएगा स्टूडेंट को, ठीक है। क्या है डाउट? एफिडेविट करके यहाँ पर लिखा होगा, यदि आपने 2026 के अंदर आपने 12th की है, ठीक है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं डालना है। यदि 3 मंथ से ऊपर आपका यदि हो गया है, ठीक है, तो आपको गैप नहीं, तो गैप सर्टिफिकेट आपको बना करके डालना है। यदि गैप आपके नहीं है तो आपको सिंपली जो यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है ना, ये आई हैव पास्ड द क्वालिफाई एग्जामिनेशन दिस ईयर
एंड देयर इज नो गैप, इट इज ऑन द ब्लैंक पेपर बाय द कैंडिडेट। ठीक है, कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। ठीक है, क्या लिखेगा, क्या लिखना है, एक ब्लैंक पेज पे लिखना है, व्हाइट पेज पे, आई हैव पास द क्वालिफाई एग्जामिनेशन दिस ईयर एंड देयर इज नो गैप इन इट। इतना लिखना है, ये वाला यहाँ हिस्सा। ठीक है, ये इतना लिख लेना है, ब्लैंक पेज पे लिखने है, अपने सिग्नेचर करके उसकी पीडीएफ 100 to 400 KB के अंदर बनानी है, उसको अपलोड कर देना है। जो भी 2026 के अंदर अपने पास में अभी जस्ट मतलब पास किए हैं, 2026 के पहले के 12th के स्टूडेंट हैं, उनको आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। और गैप सर्टिफिकेट कहाँ पर बनेगा, मैंने डिटेल में पहले भी बता दिया था। आपको तहसील जाना है, वकील वहां पर बैठते हैं, उनको सिंपली बोलना है मुझे गैप सर्टिफिकेट बना देता है, उनके दिन रात का काम रहता है, वो बना करके आपको दे देंगे। यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद में आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ डाल देना है। आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड डाल रहे हो, पैन कार्ड डाल रहे हो, आपके ऊपर मैटर करता है। अदर सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना है यदि आपके पास में अदर सर्टिफिकेट नहीं है। यदि किसी के पास में है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, कोई डिफेंस कोटा है क्या, और अदर कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा आपने कभी लगाया था पहले, या कोई यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के स्टूडेंट बच्चे हो, आपके मम्मी पापा यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं, तो कोई भी कोटा आपने जो भी अदर कोटा लिया है आपकी कैटेगरी के अलावा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, क्लियर है सभी को। कास्ट सर्टिफिकेट आपको डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, अब जो दिक्कत स्टूडेंट को आ रही है वो यहाँ पर आ रही है कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर मैं पहले बोल दिया हूँ, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नया होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का 2026 का। ठीक है, तो दूसरी चीज डोमिसाइल के लिए, डोमिसाइल आपका ओल्ड भी होगा तो चलेगा, मुझे नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें नए के लिए डोमिसाइल के लिए बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है मुझे नहीं पता। ओल्ड डोमिसाइल भी चलेगा। ठीक है, ओल्ड भी यहाँ पर आपको डोमिसाइल आपको डाल देना है, बस कास्ट सर्टिफिकेट आपको नया डाल देना है। स्पेशली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, ओबीसी कैंडिडेट को जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर ओल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर ओल्ड नहीं होना चाहिए। एससी और एसटी कैंडिडेट का कभी कभी होगा, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट कभी कभी चलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं, कभी का बनाया हुआ वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, फिर भी अब किसी भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही है तो बिना एफिडेविट बनाए आपको उसके अंदर सबमिट नहीं करना है। ठीक है, एफिडेविट क्या है सर, एफिडेविट में आपको लिखना है कि मैं सर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, जब रिपोर्टिंग के लिए जाऊंगा तो मैं आपको वो मेरा डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दूंगा, ये एडवोकेट से लिखवा लेना है। तहसील में जाकर क्या शपथ पत्र बनेगा, एफिडेविट मतलब शपथ पत्र, शपथ मैं लेता हूँ कि सर मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर दूंगा, प्लीज करके अभी मेरे को एक्सेप्ट करने की यहाँ पर मेरे को अनुमति दीजिए। ऐसे करके नोटरी करके वकील बना करके देतेगा, उसको समझाना कि ऐसे मेरे डॉक्यूमेंट्स में इश्यू आ रहा है, मुझे इसका एफिडेविट बना करके दीजिए, तो वो एफिडेविट की पीडीएफ बना करके इसके अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट डाल देना, इसकी पीडीएफ पहले बना लेनी है, बना करके फिर तुरंत आपको डॉक्यूमेंट डाल देना है। और यहाँ पर आई एग्री ऑप्शन है, इस आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट पे, तो सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद फिर उसके बाद में फाइनल प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जब प्रोसेस आप कर दोगे कंप्लीट, ठीक है, ये सब कर देना, डॉक्यूमेंट्स ऐसे अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या गलती कर रहे हो वो भी मैंने सब आपको यहाँ पर बता दिया है। क्लियर है, अब जैसे ये चीज कर दोगे आप लोग, ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो हो जाए भाई उधर। ठीक है, अब इसके अंदर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से आप जैसे क्लिक अपलोड कर दोगे सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पर देखो प्रोसेस कंप्लीट लिख करके आ गया, बिल्कुल डन है। उसके बाद सिक्योरिटी फीस यहाँ पर पे करके ऑप्शन आ जाएगा, पे कर देना है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट लिख करके आ जाएगा। यहाँ से आपको फीस रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है सभी स्टूडेंट को। क्लियर है, उसके बाद में डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर कर लेना है। जैसे डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर कर लोगे उसके बाद में आपको एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ये अब दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इफ यू वांट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट काउंसलिंग फॉर अपग्रेडेशन ऑफ सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब आप अपग्रेडेशन चाहते हो तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, जैसे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे यस या नो करके। ठीक है, तो आपको यदि अपग्रेडेशन चाहना है तो आपको यस कर देना है, यस कर देना है, और आपको ओटीपी जनरेट आएगा, ओटीपी आपको डाल करके वेरीफाई कर देना है, और यहाँ पर आपको अपग्रेडेशन रिक्वेस्टेड करके ब्लू कलर में आपको लिख करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर में आपको लिख करके आ जाएगा। नो करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी लिख करके नहीं आएगा, रिपोर्टिंग डेट के अंदर आपको रिपोर्टिंग वहां पर कर देनी है। क्लियर है, यदि आप नो लिख देना है आपको रिपोर्टिंग कर देना है तो नो लिखना है, यदि आपको अपग्रेडेशन लगाना है तो यहाँ से आपको यस कर देना है। क्लियर है, तो अपग्रेडेशन का प्रोसेस में आपको मैंने समझा दिया, कंप्लीट प्रोसेस आपको समझा दिया। और यहाँ पर जब आपकी अपग्रेडेशन लग जाएगी तो आपको अपग्रेडेशन रिक्वेस्टेड एक्सेप्टेड करके लिख करके आ जाएगा ब्लू कलर का यहाँ पर, तो आपको मान लेना कि यहाँ पर अपग्रेडेशन यहाँ पर हो चुका है। इसके अलावा कुछ भी प्रोसेस आपको नहीं करनी है, फिर आपको थर्ड राउंड के अंदर अपना रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई भी सिंगल ऐसा डाउट नहीं छोड़ा मैंने आपको कि आपको कंफ्यूजन आए, मेरे को मैसेज करने की जरूरत पड़े, कॉल करने की जरूरत पड़े। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वीडियो देखा है जिस भी स्टूडेंट ने तो आपको समझ में आ गया होगा, और इतना आपको बेहतरीन तरीके से शानदार तरीके से जब समझा दिया हूँ तो अब तक आपने लाइक भी कर दिया होगा और अपने दोस्त वगैरह को शेयर कर दिया होगा, नहीं किया है तो फिर भी कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें चीज को मोटिवेशन मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 60% से लेकर के
अपने पास में 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी हमारे चैनल को साथ सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल के साथ जुड़े नहीं। जुड़ जाइए, आप लोगों का जो एक प्यार होगा वो हमारे से मतलब मिल जाता है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम सभी पूरी अपनी एशियाई एग्री फैमिली मिलकर के एक दूसरे का हम प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें वेट नहीं करना है, तुरंत जल्दी से जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपकी मन करता है तो ठीक है। यदि हमें भी एक छोटा-सा आप लोग गिफ्ट देना चाहते हो तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने ज़्यादा-ज़्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप से जॉइन हो जाइए, अपने दोस्त वगैरह को व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कीजिए, ताकि उनको किसी भी मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से उनका एडमिशन में प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।